Take your comfortable position. Spine erect. अभी अपने हाथों को एकदम ढीला रखते, कोई मुद्रा नहीं। चेहरे पे बहुत ही प्यारी सी शांति, माथे पे कोई शिकन नहीं। 3 गहरी लंबी सांस के साथ हम आज के ध्यान की शुरुआत करेंगे। श्वास नाक से भीतर और मुंह से बाहर। बट श्वास आपकी बहुत ही गहरी और लंबी होगी, अंदर जाते हुए भी और बाहर आते हुए भी। आपको पूरी अपनी श्वासों को भीतर तक महसूस करना है और बाहर तक। विद इन एंड विद आउट। विद इन and breathe out from your mouth. Breathe in and breathe out from your mouth. तीन बार गहरी लंबी सांस लेंगे। श्वास को गहराई तक नाभि के नीचे तक लेके जाएंगे। 1 या 2 सेकंड के पॉज के बाद ब्रीथ आउट करते समय ओम का उच्चारण करेंगे और महसूस करेंगे ये ओम आपके नाभि के नीचे से ऊपर की ओर उठता हुआ दोनों आईब्रो के बीच में आके सेटल हो गया है। ब्रीथ इन, पॉज, आम। ब्रीथ इन, पॉज, आम। One more breath in. आम। श्वासों को गहरी और लंबी लेते रहें। अपनी फिजिकल बॉडी को इन श्वासों से बलून के जैसा फिलअप करें और एक्सेल करते हुए इस बॉडी स्वरूप बलून को एकदम हवा बाहर निकाल दें। बॉडी आपकी फैल रही है, सिकुड़ रही है। गहरी लंबी श्वास आप अपने पैरों के नाखूनों तक लेके जा सकते हैं और धीरे धीरे वहीं से उन सांसों को समेटते हुए बाहर की ओर ले आइए। धीरे धीरे आपका पूरा फोकस आपके इंटरनल बॉडी, आपके खुद के अंदर आत्मा से जुड़ रहा है। आप पूरी तरह से अपने भीतर झांक पा रहे हो। पूरा शरीर आपका शून्य नजर आ रहा होगा।
एक खाली आकार, स्ट्रक्चर, और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ श्वास रूपी हवा। फिजिकल बॉडी बिल्कुल शिथिल हो चुकी है, शांत हो चुकी है, लाइटर हो चुकी है। गहरी लंबी सांसों के साथ धीरे धीरे आप कंफर्टेबल हो चुकी हो, रिलैक्स हो चुकी हो। अब सांसों पे से पकड़ ढीली करते हैं, फ्री करते हुए जहां तक जाना चाहे, जहां से लौटना चाहे। सिर्फ अपने नाक के अग्रभाग, नॉस्ट्रल के फ्रंट पार्ट पे फोकस करें। जब श्वास प्रवेश करती है तो आप कैसा महसूस करते हैं वहां? या कोई सिरन, कोई कंपन महसूस करने की कोशिश कीजिए। और जब बाहर जाती है सांस, तो भी नाक के अगली भाग में आप क्या महसूस करते हैं? इस फोकस से, इस कंसंट्रेशन से आप बिल्कुल और भी गहरी शून्यता में जा रहे हैं, एकदम शांत हो रहे हैं। आपकी ओवर थिंकिंग, ओवर थॉट्स सब सो रहे हैं, मानो धीरे धीरे वो भी अपनी पावर खो रहे हैं और गहरी शांति में जा रहे हैं। बिल्कुल शांत हो रहे हैं। आपकी माइंड, बॉडी, स्पिरिट सब अलाइन हो चुकी है, एकदम गहरी शांति। हर एक श्वास आपकी प्राण ऊर्जा को भर रही है, साथ ही साथ आपको गहरी शांति मिलेगी जा रही है। आज के इस त्रिदोषा ध्यान के लिए अपने सारे मास्टर्स, डेटीज, एंजल्स सबका आह्वान करेंगे। वे हमले लोग अवश्य शक्ति, नारायण नारायणी ब्रह्म ब्रह्माणी, महादुर्गा, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महातार बाबा जी, मदनाक लक्ष्मी देविया, साईं, नानक, बुद्धा, महावीर, हम सबके गार्जियन एंजल, हायर सेल्फ, एंजल्स, आर्कएंजल्स, सबके एंसेस्टर्स, लव्ड वंस, सारे मास्टर्स, सारी दिशाएं, सारे पंच महाभूत, नवग्रह, इस सृष्टि की समस्त दिव्य शक्तियां, दिव्य आत्माएं, सब हमारे हीलिंग के लिए, हमारे प्रोटेक्शन, गाइडेंस के लिए हमारे आसपास है। अब हम दोनों हाथों की सारी उंगलियों को, सारी उंगलियों के टिप को जॉइंट कर लेंगे। ये दोषा मुद्रा, हैंड मुद्रा, और पूरे ध्यान के सत्र में इसे बनाए रखेंगे। त्रिदोषा, वात, पित्त, कफ, अगर ये इम्बैलेंस हो जाए तो हमारी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल तीनों बॉडीज पे असर डालता है। और इसके परिणाम स्वरूप हमारी जो आध्यात्मिक शरीर है
वो असंतुलित हो जाता है, अनियंत्रित हो जाता है, और हम चाह कर भी अपने मन को शांत नहीं रख पाते हैं। आज हम सबसे पहले अपने इन तीनों शरीर में इम्बैलेंस, जो भी वात पित्त कफ की ऊर्जा है, उसको एक्सेल आउट करके अपनी बॉडी से एक्सेस एनर्जीज को रिलीज करेंगे। उसके बाद डिवाइन एनर्जी को इन्वोक करेंगे। हम हर एक श्वास नाक से लेंगे, और जब मैं बोलूं एक्सेल आउट, तो अपनी टंग को विसल बजाने के फॉर्म में ट्विस्ट कर लेंगे, और मुंह खोल के टंग को ट्विस्ट करते हुए श्वास को बाहर निकालेंगे, एक्सेल आउट करेंगे। और मैं जिस भी बॉडी पार्ट से आपको एक्सेल आउट इंटेंट करने बोलूं, आपका फोकस वहां रहेगा कि यस, मेरे शरीर से ये एक्सेस एनर्जी आउट हो रही है। पहले हम नाभि से नीचे की बॉडी की सारी एक्सेस एनर्जी ऑफ वात पित्त एंड कफा वो हम दोनों पैरों के माध्यम से ग्राउंड करेंगे। इंटेंशन रहेगा कि एक्सेस एनर्जी ऑफ वात पित्त कफा इस रिलीजिंग, और रिलीज करेंगे अपने टंग को ट्विस्ट करते हुए माउथ से। ब्रीथ इन करेंगे प्राण ऊर्जा। अब मेरे कहने पे ब्रीथ इन, ब्रीथ इन कीजिए, गहरी लंबी सांस, और श्वास को टंग ट्विस्ट करते हुए एक्सेल आउट कीजिए विथ इंटेंशन कि सारी एक्सेस वात पित्त कफा दोनों पैरों के माध्यम से जमीन में मदर अर्थ को जा रही है ट्रांसफॉर्म होने के लिए। ये प्रोसेस बहुत स्लो एंड डीपली होगा। गहराई से गहरी लंबी श्वास नाक से लेंगे, टंग को ट्विस्ट करेंगे, और श्वास छोड़ते समय इंटेंशन डालेंगे नाभि के नीचे जितने भी एक्सेस वात पित्त कफा की ऊर्जा है, वो सब दोनों पैरों के माध्यम से मदर अर्थ तक जा रही है, ग्राउंड हो रही है। एक्सेल आउट करते समय आप अपनी बॉडी में सिहरन महसूस करेंगे, कंपन महसूस करेंगे। ये एक्सेस एनर्जी है जो आपको छोड़ के जा रही है। सांस एकदम गहरी और लंबी लेंगे, और धीरे धीरे एक्सेल आउट करेंगे। फोकस अपना दोनों पैरों के तलवों पे महसूस करेंगे। ये सब कुछ जो भी एक्सेस है वो बाहर जा रहा है। आपको गर्मी का एहसास हो सकता है तलवों में, ठंडक का एहसास हो सकता है, या ड्राइनेस, सूखी हवा, रूखी हवा, सबके अनुभव अलग अलग है। इस शरीर में वात पित्त कफ में जो सबसे ज्यादा इम्बैलेंस है, आपको पैरों के तलवों में
उसकी अनुभूति हो सकती है। पित्त ज्यादा है, पित्त अगर रिलीज हो रहा है तो आपको गर्मी लग सकती है तलवों में। कफा ज्यादा है, हल्का सा ठंडक। और वात अगर रिलीज हो रहा है तो ड्राइनेस। अपने नेवल से नीचे की बॉडी को एकदम लाइटर महसूस कीजिए कि जैसे बहुत कुछ हैवी था, स्टफ था, वो सब रिलीज हो रहा है। ऐसे बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस जो वाता के कारण थे, अननेसेसरी एंगर, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी जो पित्ता के कारण थे, अननेसेसरली स्टकनेस इन लाइफ, चीजों को बार बार बाद में ये टालते रहना, ये सब कफा का इम्बैलेंस इफेक्ट है। सारे अवगुण, वो सारे नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस रिलेटेड टू त्रिदोषा, वो भी लोअर बॉडी से रिलीज हो रहे हैं। आपकी लोअर बॉडी में जहां पे भी एक्सेसिव त्रिदोषा इम्बैलेंस है, आपको अपने शरीर के उस अंग में अनुभूति हो सकती है, अलग सा महसूस हो सकता है। बेचैनी, गर्माहट, ठंडक, जलन। तो फोकस अपना वहां लेके जाइए और एक्सेल आउट करते समय फील कीजिए कि वहां से एनर्जी नीचे की ओर रिलीज हो रही है। आपके लोअर एब्डोमेन, पेल्विक एरिया, थाइस, नीज, लोअर बॉडी के सारे जॉइंट्स, ये सब एक्सेस वाता पित्त कफ उनके एनर्जीज को रिलीज कर रहे हैं। अब फील कीजिए, जब इनहेल करते हैं तो ये प्राण ऊर्जा आपके स्पाइन, आपकी रीढ़ की हड्डी में प्रवेश कर रही है। और जब एक्सेल आउट करते हैं तो रीढ़ की हड्डी से सारे एक्सेस वात पित्त कफ की ऊर्जा बाहर निकल रही है, ब्लैक एशेस के फॉर्म में, धुएं के फॉर्म में, जैसे रीढ़ की हड्डी से बाहर की तरफ सारा धुआं निकल रहा है।
आप पूरी तरह से महसूस कर सकते हैं, क्योंकि शारीरिक भौतिक शरीर आपका पूरी तरह से शून्य है, और आप इन आती जाती श्वासों को, इस हवा को बहुत अच्छे से अनुभव कर सकते हैं। पूरी की पूरी रीढ़ की हड्डी में ये प्राण ऊर्जा समा रही है, और जितने भी वर्टिब्रास आपके ब्लॉक है, जहाँ प्राण ऊर्जा नहीं है या नहीं पहुंच पा रही है, वो वात पित्त कफ के कारण ब्लॉक हो रहे हैं। और वहां से जितनी भी नसें नाड़ियां निकल रही है, नर्व्स निकल रहे हैं, उन सबको ये ब्लॉक कर रहे हैं। तो आपकी ये प्राण ऊर्जा एक्सेल आउट करते हुए इन सारे वेन्स में दौड़ रही है, और सारे ब्लॉकेजेस, सारे एक्सेस त्रिदोषा की ऊर्जा को बाहर थ्रू कर रही है। जस्ट विजुलाइज कीजिए कि आपका पूरा शरीर एक रीढ़ की हड्डी है, और उसके लेफ्ट राइट बहुत सारी नसें निकली हुई है, वेन्स निकले हुए हैं, और इनमें कहीं कहीं ब्लॉकेजेस हैं। जब आप प्राण ऊर्जा अंदर लेते हो एक गोल्डन या व्हाइट एनर्जी के फॉर्म में, और जब एक्सेल आउट करते हो तो इन सारी नसों से जितनी भी ब्लॉकेज है वो ब्लैक धुआं, ब्लैक एशेस के फॉर्म में बाहर जा रही है। जिनके भी कमर में, जोड़ों में या पैरों में नर्वस सिस्टम इश्यूज है, दर्द है, जस्ट एक्सेल आउट कीजिए सारी वाता ऊर्जा के कारण, एक्सेस वाता एनर्जी के कारण कमर में या किसी भी तरह के नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है। सारा नर्वस सिस्टम वापस सही कंडीशन में आ रहा है, प्रॉपर ब्लड फ्लो हो रहा है। अब हम महसूस करेंगे कि हमारे नेवल से ऊपर जितनी भी एक्सेस वात पित्त कफ है, नेवल से ऊपर, वो सब एक्सेल आउट करते समय हमारे क्राउन से ऊपर यूनिवर्स में निकल रही है। वो सब ऊपर की ओर उठते हुए हमारे सहस्त्रार से बाहर जा रही है। एक्सेस वात पित्त कफ की ऊर्जा, ब्रीथ इन एंड टंग ट्विस्ट करके ब्रीथ आउट। इंटेंशन, सारे एक्सेस एनर्जी त्रिदोषा की सहस्त्रार से रिलीज हो रही है। नेवल से ऊपर उठते हुए सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स से ये त्रिदोषा की ऊर्जा ऊपर उठते हुए सहस्त्रार से बाहर निकल रही है। आपके अपर एब्डोमेन में जितनी भी एक्सेस वात पित्त कफ है,
वो विदाउट के साथ ऊपर उठते हुए सहस्त्रार से बाहर जा रहा है। अब फोकस अपना अपने सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स पे। एक सेल आउट में इन सारे ऑर्गन से सारे एक्सेस वात पित्त कफ सहस्त्रार से बाहर जा रहे हैं। प्रोसेस एकदम स्लो। गहरी लंबी सांस भीतर और बाहर जाती सांस भी एकदम धीमी। कोई प्रेशर नहीं। सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन से खासकर एक्सेस पित्ता की ऊर्जा बाहर निकल रही है। फोकस अपना हार्ट एंड लंग्स पे कीजिए। खासकर जितनी भी एक्सेस वात और कफा की ऊर्जा है वो हार्ट एंड लंग्स में कलेक्ट रहती है। एक्सेल आउट करते समय इंटेंशन डालिए कि आपके हृदय और लंग्स में से जितनी भी एक्सेस वात और कफा की ऊर्जा है, समटाइम्स पित्ता की भी, वो सब बाहर जा रही है। फोकस अपना थ्रोट और थ्रोट से ऊपर पूरे फेशियल मसल्स पे, अपने पूरे ब्रेन के पार्ट पे, 5 lobes ऑफ ब्रेन। सिर्फ इंटेंशन डालेंगे यहाँ पे जितनी भी एक्सेस वात और कफ की ऊर्जा है वो सब सहस्त्रार से होके बाहर जा रही है। अब फोकस अपना
आपके ब्रेन के चारों तरफ, फोरहेड, दोनों साइड में, साइड ब्रेन, बैक ब्रेन और सहस्त्रार के आसपास का महसूस करेंगे। एक्सेल आउट करते समय ये ब्रेन के चारों पांचों भागों से ब्लैक ग्रे एनर्जी और एक्सेस वाता एंड कफा की बाहर जा रही है। सारे नर्व्स, सारे न्यूरॉन्स से, जहां पे भी एक्सेस वाता है, जो ओवर थिंकिंग, एक्सेसिव नेगेटिव थॉट्स, टॉक्सिक थॉट्स क्रिएट करती है, वो सब बाहर जा रही है। अब आप अपने ऑरा को, अपनी फिजिकल बॉडी की ऑरा महसूस करें और एक्सेल आउट के साथ विजुलाइज करें कि आपकी इस फिजिकल ऑरा से बहुत सारी ग्रे एनर्जी, एक्सेस त्रिदोषा के बाहर जा रही है, चारों तरफ से। आपकी पूरी ऑरा से पालत हुआ एक्सेस टॉक्सिक एनर्जीज के रूप में बाहर जा रहा है। आपके हर एक रोम क्षेत्र से एक्सेस त्रिदोषा ऊर्जा बाहर जा रही है और आपको रिलैक्स्ड फील करा रही है, लाइटर फील करा रही है। अब आपके इमोशनल बॉडी को विजुलाइज करें, इंटेंशन डालें। इमोशनल बॉडी की ऑरा से सारे एक्सेस त्रिदोषा की ऊर्जा, सारे नेगेटिव इमोशंस जो त्रिदोषा इम्बैलेंस के कारण आते हैं, चाहे एंगर हो, फ्रस्ट्रेशन हो, एंजाइटी हो, फियर हो, सब बाहर जा रहे हैं। फंडामेंटल बॉडी को विजुलाइज करें, इंटेंशन डालें कि एक्सेल आउट करते समय मेंटल बॉडी के सारे एक्सेस त्रिदोषा इम्बैलेंस एनर्जी बाहर जा रही है।
हमारे माइंड, बॉडी एंड डिफरेंट बॉडीज से सारी एक्सेस दोषा ऊर्जा रिलीज हो चुकी है। सारे एक्सेस नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस सब बाहर जा चुके हैं। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली वी आर फीलिंग लाइट। अब अपने लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को, फ्रंट ब्रेन, बैक ब्रेन को थोड़ा थोड़ा इनलार्ज फील करें कि थोड़ा थोड़ा लेफ्ट वाला ब्रेन लेफ्ट की तरफ इंक्रीज हो गया है, राइट वाला ब्रेन राइट की तरफ धीरे धीरे फैल रहा है, फ्रंट ब्रेन फ्रंट की तरफ जरा सा आगे आ चुका है, बैक बैक की तरफ। हमारे ब्रेन की साइज चारों तरफ से थोड़ी इनलार्ज हो चुकी है और ब्रह्मांड से, सोर्स हमारे परमपिता से दिव्य सफेद ऊर्जा धीरे धीरे नीचे आ रही है और ये हमारे ब्रेन में चारों तरफ फैल रही है। ये हमारे परमात्मा, हमारे सोर्स की ब्यूटीफुल हीलिंग ऊर्जा है जो हमारे ब्रेन पे छोटे से छोटे न्यूरॉन तक पहुंच रही है, सारे नर्वस सिस्टम को सही कर रही है, अपडेट कर रही है। धीरे धीरे हमारे ब्रेन ने इन सारी ऊर्जाओं को, हीलिंग एनर्जी को अपने हर एक सेल में, एटम मॉलिक्यूल में, हर एक न्यूरॉन में स्टोर कर लिया है। ये ऊर्जा धीरे धीरे हमारे स्पाइन में भी उतर रही है और स्पाइन से जितनी भी नर्व्स निकल रही है नर्वस सिस्टम के, उन सारे नर्व्स में दौड़ रही है। प्रॉपर एनर्जी फ्लो हो रहा है सब तरफ। सारी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल बॉडी में सोर्स की हीलिंग एनर्जी फिलअप हो चुकी है। अब से हमको चकमकाता हुआ जैसे कोई बल्ब या ट्यूबलाइट स्लाइस कर सकते हो। परमात्मा का बहुत ही असीम आशीर्वाद, बैलेंस्ड पंच महाभूता हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है। उनके ब्लेसिंग कि हमारे अंदर ये 5 एलिमेंट्स ऑलवेज बैलेंस्ड रहेंगे और जब 5 एलिमेंट बैलेंस रहेंगे तो वात पित्त कफ भी बैलेंस रहेंगे। बॉडी के हर एक ऑर्गन में बैलेंस की ऊर्जा पहुंच चुकी है, डिवाइन हीलिंग लाइट पहुंच चुकी है। हमारे ब्रेन के चारों तरफ के पार्ट्स वापस अपने नॉर्मल साइज में आ चुके हैं। हमारी स्पाइन, रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से ब्राइट वाइट लाइट हीलिंग एनर्जी में जैसे फिलअप हो चुकी है।
जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपके बॉडी में, आपकी ऑरा में एनर्जी की जरूरत है, डिवाइन बाय फीलिंग लाइट को वहां पे फ्लो कराए। जहां आपका फोकस होगा वही एनर्जी फ्लो करेगी। आपके हर एक सेल, मॉलिक्यूल, एटम सब में ये विदुषा बैलेंस की ऊर्जा, पंच महाभूत बैलेंस की ऊर्जा स्टोर हो चुकी है। सबकॉन्शियस में एक थॉट रजिस्टर हो चुका है। वात पित्त कफ और पंच महाभूत मेरे शरीर में हमेशा बैलेंस रहते हैं। सारा नर्वस सिस्टम एक्यूरेट प्रॉपर काम कर रहा है। सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन अपना जॉब एफिशिएंटली कर रहे हैं। हार्ट, लंग्स सब फिट फाइन हेल्दी हो चुके हैं। कोई भी डॉट्स नहीं, कफों का नाम निशान नहीं, कोई हार्ट बर्न नहीं। लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन बिल्कुल शांत, पीस में है। कोई ओवर थिंकिंग, ओवर थॉट्स नहीं, टॉक्सिक थॉट्स नहीं। एकदम शांत और रिसेप्टिव मोड में है, जैसे यूनिवर्स से कंटिन्यू डाउनलोड्स ले रहा है, विस्डम ले रहा है। हमारी ऑरा में इतनी स्ट्रेंथ आ चुकी है, इतना प्रोटेक्शन आ चुका है डिवाइन हीलिंग एनर्जी का, कि वो स्वयं ही जब भी त्रिदोषा इम्बैलेंस हो, उन सारी एनर्जीज को अपने आप रिलीज कर देती है। आप पूरी तरह से बैलेंस्ड हो चुके हो। आपकी ऊर्जा कंप्लीटली बैलेंस हो चुकी है। सारे बॉडी सिस्टम परफेक्टली काम कर रहे हैं। शरीर, मन, बुद्धि सभी अलाइन और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में है। इन सब के कोऑर्डिनेशन में रहने से हमारा आध्यात्मिक शरीर, हमारी स्पिरिचुअल बॉडी बहुत तेजी से, स्पीड से इवॉल्व हो रही है। उसकी चेतना ग्रो कर रही है। हमारी ध्यान ऊर्जा, हमारी ध्यान शक्ति बढ़ चुकी है। हमारी मैक्सिमम यूनिवर्सल एनर्जी को स्टोर करने की पावर भी बढ़ चुकी है। हर तरह की मेंटल डिजीज सब रिलीज हो चुकी है। मेंटल स्ट्रेंथ आ चुकी है। इमोशनल स्ट्रेंथ आ चुकी है। और फिजिकल भी। डिवाइन एनर्जी पूरे ऑरा में, पूरे 7 बॉडीज में फ्लो कर रही है। और जहाँ कहीं पे से कोई भी ब्लैक डॉट मिल रहा है, वहां से उस ब्लैक डॉट की ब्लैक एनर्जी को रिलीज कर रही है। और वहां डिवाइन एनर्जी को लॉक कर रही है।
हमें जितनी ऊर्जा चाहिए थी उतनी हमारे अंदर फ्लो हो चुकी है। हम पूरी तरह से ऑप्टिमम डिवाइन एनर्जी के साथ कंप्लीट फील कर रहे हैं, संपूर्णता में आ चुके हैं। बैलेंस्ड माइंड बॉडी सोल के साथ। अभी इस ऊर्जा को हम धीरे धीरे अपने अंदर सेटल डाउन कर रहे हैं। और जो भी एक्सेस एनर्जी है वो मदर अर्थ स्वयं ही ग्रहण कर ले रही है। गहरी शांति की अनुभूति के साथ सारी ऊर्जा को हम अपने अंदर सहेज रहे हैं, समेट रहे हैं। अब सांसों को नॉर्मल गहरा लंबा रखते हुए धीरे धीरे हम अपने शारीरिक चेतना में भी आने का प्रयास करेंगे। और जितने भी डिवाइन बींग्स, जितने भी मास्टर्स, दिव्य शक्तियां, दिव्य आत्माएं हमारी हीलिंग के लिए आज हमारे आसपास हैं, उन सबको कोटि कोटि आभार, सारा प्रेम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक। सांसें गहरी और लंबी, और भौतिक शरीर में वापस प्रवेश। चेतना धीरे धीरे सामान्य हो रही है। अपने हाथों पैरों की उंगलियों को महसूस कर सकते हैं, हिला डुला सकते हैं। पूरी तरह से अपने भौतिक शरीर में, उसकी चेतना में लौट आए। अपने सारे शरीर को बंद आंखों से देखें, अपने आसपास देखें। जब आपको लगे कि आप ध्यान से बाहर आने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हैं, तैयार हैं, अपनी 10 उंगलियों को, उसके टिप को दोनों आंखों पे रखें और फिंगर चक्रा से इन सारी ऊर्जाओं को भीतर उतरने दें। और बहुत ही प्यारे से स्माइल और ग्रेटिट्यूड के साथ ध्यान से बाहर आए, आंखें खोल।